श्री वृंदावन की जय। Okay, just 1 minute. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. 1 second. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम प्रमाण रूप ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जिसमें कृष्ण प्रेम को ही मनुष्य मात्र का, जीव मात्र का, विशेष साधक मात्र का परम पुरुषार्थ रूप में निरूपित किया गया है। उसी परम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम के परमतम सोपान श्री राधा दास्यम रूपी अनूठे अभूतपूर्व अन्यतम परमतम जीव के स्वरूपानुरूप सौभाग्य से हमारा परिचय, उसके प्रति हमारा आकर्षण, फैसिनेशन और अंततः उसके प्रति हमें लुब्ध करने हेतु, उसके प्रति लोभ जागृत करने हेतु, जो वास्तव में महाप्रभु के मनोभीष्ट की पूर्ति रूप है। चैतन्य महाप्रभु हमें जो प्रदान करने आए हैं, जिसके कारण उनकी आख्या, उनकी ख्याति महावदान्य के रूप में हुई। महावदान्यता के अंतर्गत अभूतपूर्व, अति दुर्लभ, महत जनों के लिए भी, महापुरुषों के लिए जो अप्राप्त या जिस सौभाग्य से संलग्न होना, वो जिसकी प्राप्ति या जो सौभाग्य बिल्कुल किसी के बुद्धि गोचर नहीं हो पाया, अप्राप्त रहा कहने का तात्पर्य, उसी अति दुर्लभ सौभाग्य श्री राधा दास्यम को प्रदान करने के मनोभिष्ट को लेकर महाप्रभु का अवतरण हुआ। और हमारा महत सौभाग्य है कि हम महाप्रभु की शिक्षा और कृपा धारा, जो परंपरा है गुरु परंपरा, उससे संलग्न है। इसलिए महाप्रभु की जो विशेषता है, न केवल महाप्रभु की जो विशेषता
भगवत अवतार को लेकर भी, जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि महाप्रभु का अवतरण ये भगवान का लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट अवतरण। तो लेटेस्ट की जो मुख्य वस्तु है, इसके कारण ही वो लेटेस्ट कुछ विशेष है ना, और हमारा तो संप्रदाय विशेषतावाद का है। तो महाप्रभु से जो युक्त हुआ, महाप्रभु की शिक्षा और महाप्रभु के मनोभिष्ट को जिसने समझा है, वो महाप्रभु की विशेषता बाकी सभी आचार्यों, बाकी पूर्व आचार्यों, पूर्व भगवत अवतारों, सबसे विशेष वस्तु महाप्रभु ने प्रदान की है। उससे जानना हमारे लिए अपरिहार्य है, इंडिस्पेंसेबल है। महाप्रभु से, उनकी शिक्षा, उनकी कृपा से युक्त होकर भी यदि वास्तव में जो देने आए हैं उस विषय वस्तु से हम परिचित न हो, तो क्या उनकी प्रति अवज्ञा नहीं होगी? उसी बात को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान में हमारा जो अनुशीलन है, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा श्री विलाप कुसुमांजलि, वास्तव में ये क्रंदन की जो रीति है, ये साधना, इसमें क्रंदन अपरिहार्य है। जो अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति हो क्रंदन से ही संभव है, और क्रंदन डेस्परेशन के बिना, व्यग्रता के बिना नहीं आता। क्रंदन व्यक्ति असहाय दीन अवस्था में ही कर पाता है ना। तो वास्तव में हम कितनी भी साधना कर ले, कितने भी उन्नत अवस्था को प्राप्त कर ले, फिर भी जो दुर्लभ वस्तु है, दुर्लभ वस्तु की परिभाषा ये है कि हम हमारे साधन बल से, योग्यता के बल से, हमारे स्वभाव में खूब अच्छी तरह से हम ढल जाएं, विनम्र बन जाएं, और सभी सद्गुणों को, हमारे सद्गुणों को हम धारण कर लें, फिर भी जो दुर्लभ वस्तु है वो तो दुर्लभ बनी ही रहेगी ना। उसे सुलभ करने का एकमात्र साधन है क्रंदन। व्यग्रता पूर्वक जो पुकार है राधा रानी के चरणों के कैंकर्यत्व को प्राप्त करने की, राधा रानी के दर्शन के लिए, और उसी स्वरूपावेश में रघुनाथ दास गोस्वामी अपने आप को किंकरी ही मानते हुए, आपात दृष्टि से तो राधा कुंड पर एक साधक की तरह रघुनाथ दास गोस्वामी के रूप में वर्तमान है, लेकिन उनका आवेश राधा की किंकरी होने का ही है। और उसके माध्यम से वो हम अर्वाचीन साधकों को, अजात रति साधकों के लिए एक आदर्श प्रकाशित करते हैं कि साधक आवेश तो अंतरंग है, लेकिन साधक के रूप में तो वो एक पुरुष या जो एक संसार में ही एक व्यक्ति की तरह ही प्रतीत होते हैं, लेकिन उन्होंने आदर्श प्रकाशित किया है महाप्रभु के मनोभिष्ट की पूर्ति हेतु ही। वास्तव में वो तो उन्नतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त है, लेकिन उन्हें अपनी महिमा को प्रकाशित करने के लिए क्रंदन थोड़ी किया। महाप्रभु के मनोभिष्ट की पूर्ति रूप राधा कुंड पर विराजमान होकर अपने अंतरंग निज जनों के बीच में ही, मंजरी भाव में ही डूबे हुए स्वरूपावेश में, उस मंजरी भाव से ही प्रसूत अनुभूत उद्गार और उपदेश रूप जो संग्रह छोड़ गए, हमारे लिए परम उपादेय है, परम अनुशीलनीय है। महाप्रभु के आदर्श को हम अपने जीवन में चरितार्थ करने की मनसा रखते हैं, तो इन आचार्यों के जो उद्गार हैं, इन्हें हम खुद के उद्गार बनाने का भरसक प्रयास करें। यही एकमात्र साधना है, हमें अपनी तरफ से कुछ कल्पना नहीं करनी है, क्योंकि जो सिद्ध अवस्था में अनुभूत होता है वही अनुशीलनीय या अनुसरणीय है। अनुकरण तो नकल को कहते हैं ना, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। यदि हम उनका अनुसरण करें, उन्होंने अनुसरण के लिए ही इन ग्रंथों को छोड़ दिया है, हम कम से कम इस प्रयास तो कर सके कि इसी तरह हम भी राधा रानी को पुकार सके।
वो पुकारने से हमें कौन रोकता है? हमारी वो अवस्था नहीं है अवश्य ही, तो हम ऐसा सोचे भी नहीं कि हम उनकी अवस्था पर हैं। ये जो मान लेते हैं ना, वहां मान लेने पर अनुकरण हो जाता है, नकल हो जाती है। लेकिन हमें उस अवस्था को पाना है, इसलिए उनके अनुगत होकर, उनके अनुगत्य में, उनके आदर्शों को और जिस सौभाग्य को उन्होंने अनुभव किया स्फूर्ति में, स्वरूपावेश में, उससे हमें परिचित होना है। जिस चीज से परिचित होंगे, बार बार परिचित होंगे, तो बार बार उसके प्रति आकर्षण, तो हम उसी अवस्था को पाना चाहेंगे ना। तो ये अनुशीलनम, अनुदिनम, रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? अनुदिनम, उपदेशामृत का एक श्लोक है ना, याद नहीं आ रहा, तन्नाम रूप चैतादि सुकीर्त नानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोजय तिष्ठन बजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयद अखिलम इति उपदेश सारम। एनीवे, तो अनुगत होकर और बार बार अनुशीलन, अनुशीलन का मतलब ही है बार बार उसमें हमारे मन, वाणी और शरीर को नियोजित करना। जितना इन्वेस्टमेंट हमारा जिस भावना को लेकर होगा, वही भावना पुष्ट होते होते में सिद्धि अवस्था में अभिष्ट की को प्रदान करेगी। स्फूर्ति में जो राधा रानी के नित्य सानिध्य की परंपरा चल रही है, जहां जहां राधा रानी जाती है, वहां वहां उनके पीछे साथ में किंकरी लगी हुई है छायावत। पिछले 2 श्लोकों में हमने रूप मंजरी किस प्रकार राधा रानी को अभिसार के लिए संकेत स्थान पर निकुंज में ले जा रही है, जहां पर श्याम सुंदर राधा रानी का इंतजार करते हुए निकुंज शैया तैयार की है अपने ही परिश्रम से, और बहुत ही राधा रानी के साथ, राधा रानी के सुख का विचार करते हुए बहुत ही सुचारू ढंग से कुंज को सजाया है, सेज सैया। और राधा रानी उसे देखकर बहुत प्रसन्न होती है और सोचती है कि मेरे प्राणनाथ से मुझे भी सजाना चाहिए, तुमसे क्यों मैंने सेवा करवाई। राधा रानी का सहज भाव है कि जो कार्य मुझे करना चाहिए इन्होंने कर दिया। और फिर अल्टीमेटली जो प्रयोजन है, तो राधा रानी भी पूरे उत्साह के साथ श्याम सुंदर की उत्कंठा भरी सभी वासनाओं की पूर्ति हेतु पूरे मनोयोग से पूर्ण, किसी को पूर्ण तृप्त करना है, तो नेचुरली जितना वो तृप्त होना चाहते हैं उससे भी अधिक किसी की क्षमता हो किसी को तृप्त कर, तभी संबंध। तो राधा रानी इतनी सक्षम है कि श्याम सुंदर को पूर्ण तृप्त करके अभिभूत कर देती है। लेकिन राधा रानी तो अभी भी तैयार है, स्टिल रेडी टू प्लीज मोर। तो श्याम सुंदर है, श्याम सुंदर तो पूर्ण तृप्त हुए, लेकिन लीला की स्फूर्ति में किंकरी यही देखती है कि स्वामिनी जी को अभी तृप्ति नहीं हो रही, अभी तो और जितने उत्साह और जितनी उन्मादना के साथ वो अपने प्रियतम को लाड लड़ाना चाहती है, तो नई नई जब श्याम सुंदर को अभिभूत देखा, तो कुछ नया ढंग है, नए ढंग से उन्हें लाड लड़ाने हैं। क्या देखती है कि लीला में स्वामिनी जी को तृप्ति नहीं हो रही, परंतु श्याम सुंदर का चूड़ा धड़ा ढीला हो गया है, माला मुक्ता हार टूट गया है। तो स्वामिनी जैसे ओ सिंपैथी करते हुए कहती, अरे सुंदर तुम्हारी ये अवस्था, अच्छा थोड़ा ब्रेक दे देती हूँ, अच्छा मैं सजाती हूँ। तो सजाने में तो थोड़ी
और कोई हरकत करनी नहीं पड़ेगी, तो इट्स लाइक गेटिंग अ ब्रेक फॉर श्याम। अच्छा मैं सजाती हूँ, मैंने सब नष्ट किया है, मैं ही सजाऊंगी, तुम थोड़ा बैठो यहाँ। तो स्वामिनी रूप मंजरी से बोली, आ रूप फूल चयन कर लाती है। रूप के साथ मनपसंद पुष्प चयन कर स्वामिनी ने कुंज में प्रवेश किया और रूप मंजरी के साथ पुष्प आभूषणों से प्राणनाथ को सजाने लगी। है ना? तो तुलसी क्या करती है? क्योंकि मुख्य सहायक सहायक तो राधा रानी के साथ रूप मंजरी है, तुलसी का रोल क्या है? तो तुलसी का रोल देखिए, तुलसी कुंज की एक ओर खड़ी होकर अधीश्वरी की सेवा परिपाटी देख आनंद सागर में डूब रही है। स्वामी ने कितने मनोयोग से अपने प्रियतम का श्रृंगार कर रही है। तो अपनी स्वामिनी को इस प्रकार आनंद सागर में डूबे देख सोच रही है किंकरी, ऐसी सेवा जैसे राधा रानी को ही कह रही है, ऐसी सेवा तुम्हारे द्वारा ही संभव है स्वामिनी। इधर स्वामी जी के स्पर्श से श्याम सुंदर के अंग में सात्विक विकार, घर्म, पसीना आदि है ना, बिंदु प्रकट हो रहे हैं। ये श्वेत बिंदु स्वामिनी की सेवा में बाधक बन रहे हैं। स्वामिनी का संकेत पाकर तुलसी नागर के पास आकर हवा करने लगी। तुलसी की सेवा से नागर का पसीना सूख गया। पसीना तो सूख गया, लेकिन तुलसी का मनोभाव क्या है? कुछ ऐसी हरकत करो जिससे स्वामिनी का सुख वर्धन हो। किंकरियों के लिए स्वामिनी का सुख वर्धन ही मुख्य आशय है, पर चूंकि स्वामिनी का सुख वर्धन श्याम के सुख वर्धन से ही संलग्न है, स्वतंत्र नहीं है, इसलिए कुछ ऐसी हरकत जिसमें स्वामिनी का सुख संपादित हो। तो कैसी हरकत की है? हरकत यही है कि तब तुलसी के मन में थोड़ी कौतुक की बात उपजी। उन्होंने इस परिपाटी से हवा करना शुरू किया कि हवा से स्वामिनी के वस्त्रादि, ऊपर की चुनरी, पल्लू जो भी कहें, स्वामिनी के वस्त्र आदि स्थानच्युत हो गए। पल्लू जो सिर को ढकता है और वक्ष मंडल को भी ढकता है, वो अपने स्थान से हट गए। तो अंग विशेष जिन जिन अंगों को ढका हुआ था वो अब खुले हो गए। सिर पर पल्लू नहीं तो बिना बिना पल्लू के सर खुला, उसमें गर्दन, ललाट, सब कुछ, जो राधा रानी के केशों का श्रृंगार सभी कुछ दिखने लगा। वक्षमंडल भी जो चुनरी से या ऊपर के वस्त्र से आवृत था वो अब आवृत नहीं रहा। तो अंग विशेष वक्षमंडल के दर्शन कर श्याम चंचल हो उठे। वो तो सहज है उनके लिए, स्वाभाविक है, लेकिन चंचल श्याम सुंदर का चंचल हो उठना मतलब श्याम सुंदर उन्मादित हुए, आनंदित हुए, है ना। उन्मादना एक आनंद का ही तो लक्षण है। और श्याम सुंदर को उस उन्मादित चंचल अवस्था में देख के स्वामिनी बड़ी प्रसन्न हुई। स्वामिनी का पूरा अंग शोष्ठ, सब कुछ हरकत, सब कुछ किसी न किसी तरह यदि श्याम का सुख वर्धन होता है तो उसके लिए स्वामी तो पूर्ण न्यौछावर होने को तैयार है। तो पल्लू चुनरी उड़ना इसमें क्या है? श्याम सुंदर तो नेचुरली ये सेवा किंकरी द्वारा हो गई। स्वामी हवा करते हुए हवा तो श्याम सुंदर कर रही है, लेकिन हवा इस तरह कर रही कि स्वामिनी क्योंकि श्रृंगार कर रही है श्याम सुंदर का, तो पास में ही है दोनों का, अलग अलग तो है नहीं। राधा रानी के ऊपर के वस्त्रों को स्थानच्युत कर दिया किंकरी ने। तो खुशी तो स्वामी जी को हुई अवश्य ही, क्योंकि श्याम सुंदर खुश हुए हैं उनको राधा रानी के इस प्रकार अनावृत ऊपरी वस्त्र के अनावरण से। तो इसे देखकर तुलसी मृदु मृदु हंस रही है। हवा करने की परिपाटी अब भी बदली नहीं, उसी तरह कर रही है। क्या करें, स्वामिनी के हाथ तो टाइट डाउन है श्रृंगार करने में, वो कैसे अपने पल्लू को या उसको
चुनरी को अपने जो हट गई है उसको उठा के रखे। तो स्वामी ने तिरस्कार की भंगिमा से कटाक्ष निक्षेप कर अपनी दृष्टि द्वारा ही कहती है, तुलसी तू बड़ी तू बड़ी दुष्ट है। कितनी प्रीति भरा संबोधन, तू बड़ी लायक होना चाहिए तो नालायक ऐसी हरकत करती है। कितनी खुशी से ही कोई किसी को ऐसा कहेगा। इस तरह हवा करेगी, मैं नागर की वेश रचना कैसे करूंगी? ठीक तरह हवा कर, जिससे नागर शांत होकर बैठे रहे। चंचल हो गए ना श्याम, तो उनकी चंचलता को शांत किया जाए तो बराबर वो स्थिर रहे, तो उनके ऊपर श्रृंगार होगा ना। हिलने लगेंगे और इधर लटक पटक करने लगेंगे तो फिर कैसे होगा श्रृंगार? स्वामिनी का अपूर्व तिरस्कार पाकर तुलसी ने आनंदित होकर नई परिपाटी से हवा करना शुरू किया। अब नई नई परिपाटी में भी तो कुछ है ना, कुछ मरोड़ है, कुछ और उसमें ट्विस्ट है। इस तरह की स्वामिनी की अंग गंध, स्वामिनी की अंग गंध श्याम की नासिका में प्रवेश कर उनके लुप्त धैर्य को पुनः लौटा लाए। हाँ, थोड़े शांत हुए, क्योंकि स्वामिनी की श्री अंग गंध में मुग्ध उनकी नासिका। तो फिर वो स्थिर हो गए। धन्य है किंकरी, धन्य उनकी सेवा। लीला का आस्वादन, इस प्रकार लीला का आस्वादन श्रवण हम करें तो हमारे स्वरूप को जगाए रखता है ना। हम जैसे अजात रति साधारण जीव साधक, हम अपने बारे में ऐसा ही सोचें कि मुझ जैसा साधारण जीव, और हमारे चारों ओर की अवस्था कैसी है? सांसारिक है, परिवेश सांसारिक है। लौकिक वैदिक धर्म की, धर्म का जो प्रपंच है, धर्म का प्रपंच, ये भी बड़ा बड़ा बाधक है। तो चारों ओर की अवस्था भी हमारे आवेश के अनुकूल नहीं ना, स्वरूप आवेश के अनुकूल नहीं। और फिर मन की तो कहना ही क्या, मन तो कितने पूर्व जन्मों के वासना रूपी संस्कारों को लेके हमेशा ही अस्थिर रहता है। तो उस अवस्था में हमें तो आग्रह पूर्वक इस अनुशीलन को बढ़ाना है। मन की सुनेंगे तो फिर मन तो बड़ा चतुर है ना। मन को तो हमें अपने अंकुश में लाना ही है। इंद्रियों को अंकुश में लाकर हमें ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। भक्ति की परिभाषा है कि ऋषिकेण, ऋषि का मतलब इंद्रियों, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के स्वामी भगवान है श्री राधा कृष्ण। उनके सेवा में इंद्रियों को नियोजित करना, तो मन अपने आप ही खींचा चला जाएगा, खींचा चलाएगा। है कोई कहे मैं तो मन से ही सब कुछ कर लूंगा, मन मेरा बहुत है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मन तो आविष्ट होता है इंद्रियों के माध्यम से ही ना। मन में किसी विषय के प्रति आसक्ति या लोभ जागृत हुआ, तो उस लोभ की पुष्टि या लोभ का पूर्ति तो इंद्रियों के माध्यम से होगी ना। मन तो सूक्ष्म इंद्रिय है, सूक्ष्म इंद्रियों के संयोग से ही तो मन अपनी मनमानी करेगा ना। इसलिए यदि इंद्रियों को ही हमने नियुक्त कर दिया भगवान की सेवा, तो मन शिथिल हो जाएगा, मन को शांति, मन ज्यादा चंचल नहीं बना रहेगा। मन की चंचलता इंद्रियों को छूट दे दी तो होगी ही। तो इट इज ऑलवेज, भक्ति साधना में विशेष रूप से इट्स ऑलवेज इंद्रिया, इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर इंद्रिया है, इंद्रियों के ऊपर मन नहीं है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, इंद्रियों को यदि नियुक्त कर लिया, आंखों को, कान को, अपनी वाणी को भगवान के साथ जप में या भक्ति साधनों में हमने लगाया, तो फिर मन अपने आप ही खींच के उधर ही आ जाएगा।
इसीलिए जो हम नियम लेते हैं ना, व्रत लेते हैं या दीक्षा के समय जो जप करने का या जो जो हम करेंगे, 4 नियमों का हम पालन करेंगे, इत्यादि 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 है, ये वे बांधते हैं ना, ये ये इनका बांधना ऐसा ही है, इंद्रियों को भगवत सेवा में नियोजित कर देना, जिससे मन अपने आप ही अंकुश में रहेगा। लेकिन जब तक प्राकृत आवेश हमारे प्राकृत आवेश है, तो प्राकृत आवेश को लेकर कोई इष्ट के निकट नहीं जा सकता है ना। दुविधा में दो गए माया मिली राम। हमें थोड़ा संसार का भी आवेश रखेंगे, संसार की मौज मस्ती मनोरंजन में मन लगाएंगे, और थोड़ा दिखावे में रागानुगा भक्ति भी कर लेंगे। हाँ, हमने बहुत सुना, हम राधा रानी की किंकरी है और राधा रानी की हम किंकरी बनना चाहते हैं, लेकिन संसार में तब तक संसार का काम में आविष्ट रहे, और फिर जब हाँ फिर इस संसार को छोड़ के जाना है, संसार तो नश्वर है, छोड़ के जाना, कहाँ जाना, हम तो राधा रानी के पास जाएंगे। तो जीते जी राधा रानी के की किंकरी होने का के आवेश को पुष्ट किया नहीं, संसार के संबंध में आवेश बना रहा, तो इस संसार प्राकृत आवेश को लेकर कोई उनके पास नहीं जा सकता। स्वरूप का आवेश तो होना ही चाहिए, इंडिस्पेंसेबल। उस स्वरूप के आवेश को पुष्ट करने के लिए अंतस चिंतन में अपने मंजरी होने के एहसास, गुमान, अभिमान को प्रकट करने के लिए ही, उस मिथ्या अभिमान को पुष्ट करने के लिए ही तो ये साधना है। तो इस साधना में हमने शिथिलता दे दी और हम केयर केयरलेस हो गए कि हमने जान लिया है, जान लिया है कि मान लिया है। जानना तो भी बाकी है ना, मानते ही चल रहे हैं ना, हम जो ग्रंथ इत्यादि अनुशीलन कर रहे हैं, हम मानते हैं महाप्रभु जो देना चाहते हैं, हमारा उसमें पूरा विश्वास है कि यहाँ हम भी राधा रानी के कैंकर्य को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अभी कैंकर्य तो प्राप्त नहीं हुआ, तो कैसे हमने जान लिया? हम मान ही रहे हैं। जानना तब होगा जब हमारा ये भावना पुष्ट होगी कि मैं राधा रानी की किंकरी हूं, ये आवेश जब पुष्ट होगा, तो इसके सामने संसार के संबंध से जो आवेश है वो शिथिल हो जाएगा। रसाकसी जो चल रही है ना, इधर भी उधर भी, तो जब हम इस अनुशीलन जब बढ़ेगा, अनुशीलन के माध्यम से जब हमारा स्वरूप का आवेश बढ़ेगा, तो फिर इसके सामने फिर संसार का आवेश केवल कर्तव्य तक सीमित हो जाएगा। संसार के में जो हमारा व्यवहार है वो भी कर्तव्य आवेश, मतलब जिसमें हम बहुत बहुत रुचि और बहुत आसक्तिपूर्ण, आवेश और आसक्ति दोनों जुड़े हुए शब्द है। जहाँ पर आसक्ति है वहीं पे आवेश है। तो संसार के व्यवहार को निभाने में, संसार के यश, पूजा, प्रतिष्ठा, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, श्री, इसको लेकर जो हमारा आवेश है, आसक्ति है, वो शिथिल तभी होगी जब हमारा स्वरूप का आवेश उन्नत होगा। उसके बिना तो फिर हम केवल मंसूबे में रहेंगे कि हाँ, एक्चुअली हम स्वयं को ही वंचित कर रहे हैं, करेंगे। इसलिए स्वरूप का आवेश, आवेश मतलब आसक्ति को लेकर, आसक्ति एक साथ दो में नहीं हो सकती। संसार के व्यवहार में आसक्ति या स्वरूप के चिंतन में आसक्ति, जिसमें आसक्ति होगी उसका अनुशीलन बढ़ेगा, उसकी तरफ हम ज्यादा समय देंगे, ज्यादा मन, हमारा मन उधर ही जाएगा जिसमें आसक्त होता है। तो संसार में हमारी आसक्ति है तो सहज हम समझ में आती है बात, संसार के व्यवहार में। इसको उसको शिथिल करने के लिए ही इस स्वरूप का आवेश, इसको तो पुष्ट करना ही होगा, उसके लिए अनुशीलन बढ़ाना ही होगा। कोई अर्चा विग्रह की सेवा में भी जैसे कहा भूत शुद्धि की आवश्यकता है। अर्चा विग्रह के सामने बैठकर जो जो कहते हैं ना भजन को, सासंग भजन, पूरे मनोयोग से, इंद्रिय मन बुद्धि सबके मनोयोग से जब हम साक्षात भगवान की सेवा करें, अर्चा साक्षात महाप्रभु कहते कि महाप्रभु जब देखते थे जगन्नाथ श्री विग्रह को, तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन ही देखते थे। उसी प्रकार क्योंकि वो उस आवेश में देखते थे, राधा अपने राधा रानी जिस भाव से महाप्रभु भगवान को देखती थी, उसी प्रकार उसी भाव से महाप्रभु देखते थे। उसी प्रकार जो अर्चा विग्रह में भी
पोटेंशियली व्यक्ति अपने स्वरूप से, स्वरूप में ही तो भगवान का, हम भगवान की सेवा सानिध्य उनका अंग स्पर्श कर सकते हैं स्वरूप में ही। इस पंचभौतिक देह से क्या हम भगवान के श्री विग्रह का स्पर्श या सेवा कर सकते? नहीं कर सकते। श्री विग्रह में जो प्राण प्रतिष्ठा है वो साक्षात भगवान है ना, ये भगवान की मूर्ति नहीं है, भगवान है। लेकिन उनकी सेवा के लिए हमें भी भूत शुद्धि की आवश्यकता है। तो भूत शुद्धि क्या है? अपने स्वरूप की जागृति। स्वरूप की जागृति ही भूत शुद्धि है। भूत मतलब पंचभूत, भले पंचभूत का हम हमारा शरीर है, लेकिन जब अंतर में चिन्मय स्वरूप का आवेश कि मैं राधा रानी की किंकरी हूं, कि या मैं कृष्ण का सेवक हूं, इस प्रकार का जब आवेश जागृत, वही भूत शुद्धि है। तो स्वरूप के आवेश से ही गौड़ीय वैष्णव की भूत शुद्धि होती है। मानस सेवा में तो स्वरूप का आवेश चाहिए ही। भाव संबंध को लेकर प्रत्येक भजनांग का अनुष्ठान करना होगा। भाव संबंध हमारे लिए क्या है? मैं राधा रानी की किंकरी हूँ, मैं स्वामिनी की किंकरी हूँ, मैं स्वामिनी की किंकरी हूँ, मैं मेरी स्वामिनी की किंकरी हूँ। इसका जप जिस प्रकार, किस प्रकार, हाँ, जिसमें आवेश नहीं होता वो जप भी बड़ा परिश्रम लगता है, डेग लगता है। वैदिक भक्ति में नियम तो ले लिया, लेकिन आवेश नहीं हुआ कि मैं कृष्ण का नित्य सेवक या सेविका हूँ। तो उस दृष्टिकोण से मैं राधानी की किंकरी हूँ, ये जो परिचय हमारा महाप्रभु ने दिया, इस परिचय, इस परिचय के प्रति हमारा आवेश और आसक्ति होने लगे तो आनंद ही अलग होगा, है ना। तो भाव संबंध को लेकर, वो भाव संबंध हमारा क्या है? मैं राधा रानी की किंकरी हूँ। यह अभिमान साधक में सदैव ही रहना चाहिए। किंकरी किंकरी का कार्य क्या है? सबसे श्रेष्ठ सेवा किंकरी की क्या है? जैसे पिछले 2 श्लोकों में सुन रहे हैं। वैसे बहुत सी सेवा की अभिलाषा होती है, ये अल्टीमेटली तो प्रिया प्रीतम का जो आनंद है एक दूसरे के मिलन से ही संभव है ना। इसलिए श्याम सामिनी को मिलाकर जो अपूर्व आनंद देती है किंकरी, वह और कोई नहीं दे सकता। तो एक्सक्लूसिव सेवा किंकरी की है, प्रिया प्रीतम को मिलाने के लिए भरसक अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना, सब अटकलें उनकी, पूरा मन का विलास, मन का उल्लास अपनी स्वामिनी को अपने प्रीतम से मिलाकर उनकी भाव अनुरूप सेवा करवा कर, विलास करवा कर उन्हें सुखी करना, और अपने प्रीतम को सुखी करके जो राधानी सुख का अनुभव करती है, उस प्रकार प्रिया प्रीतम को सुखी देखना, परस्पर को सुखी करते हुए, वही एकमात्र उल्लास, वही एकमात्र आकांक्षा, वही एकमात्र अभिलाषा किंकरी की होती है। युगल बड़े सुखी होते हैं, किंकरी की सेवा से सुखी होकर उसे आत्मदान करते हैं। तो इतना इतना सुख जिसे प्राप्त हो, जो राधा कृष्ण की प्रेम सेवा, उनकी, उनको विलास सुख, उनके विलास सुख को संपादित करने में, संपादित करके जो उन्हें इतना सुखी करते, उनकी और की कृपा और प्रीति, प्रीति भाई कटाक्ष को जो पाता है, क्या उस राधा श्याम को त्याग कर और किसी उपास्य की कल्पना भी कोई करेगा? तो किंकरियां तो, किंकरियों का तो एक्सक्लूसिव वो धारणा है। मंजरी भाव की निष्ठा तो कूट कूट कर इसी भाव से बंधी है। और हमारे आचार्य पाद गणों की जो महावाणी का या जो अनुशीलन है, यही उनका अनुसरण है, ये उनका अनुगत्य है। और वो करने से हमारे स्वरूप की निष्ठा जगेगी ही। स्वरूप की भी जानकारी हम लेते हैं कि हाँ, हम राधा रानी की किंकरी है, वहां का मनोभिष्ट है। लेकिन जब हमारी बुद्धि उसमें आत्मसात हो जाएगी, बुद्धि वहां पर रुक जाएगी कि यस,
अब मुझे इससे श्रेष्ठ और कुछ ढूंढना नहीं है, इससे श्रेष्ठ और कोई सौभाग्य नहीं है, उसी तो निष्ठा करते हैं ना, हमें वो ही चाहिए, हमें फिर हमारी स्वामिनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसी निष्ठा जागृत हो जाएगी जब। चैतन्य महाप्रभु ने अपने उन अनुयायियों को, पार्षदों को यही भार दिया है कि तुम लोग इस अंतरंग भजन का आदर्श स्थापित करो जग के सामने, और विश्व को इसी की शिक्षा दो, जो उनका, उनके स्वरूप के अनुरूप हाईएस्ट परमतम सौभाग्य है। श्याम की आकांक्षा, अब जो दोनों को मिलाया है, साथ में हुए हैं प्रिया प्रीतम, श्याम की आकांक्षा स्वामिनी के हृदय में भी जग गई है। श्याम की आकांक्षा क्या होती है? श्याम का सुख तो मिलन में ही है ना, और स्वामिनी का सुख है उनकी सभी वांछाओं की पूर्ति करते हुए सेवा करना। तो श्याम की आकांक्षा स्वामिनी के हृदय में जग गई है कि श्याम अब विलसित होना चाहते हैं। तो हरि ने मिलन लीला के आवरक या बाधक जो भी है, लज्जा भय वाम्य आदि सब हर लिए हैं। हरि का तो स्वभाव ही हरता है। हरि के अर्थ ही, मुख्य अर्थ वही है कि जो एक तो अमंगल हर के सबका मंगल विधान करते हैं, और फिर मन का हरण करके, मन का हरण करके सबको प्रेम दान करते हैं। तो स्वामिनी के लिए तो हरि है, तो स्वामिनी के जितने भी लज्जा और मर्यादा रूपी जितनी भी बाधाएं हैं, हरि अपने हाव भाव से उन सबका हरण कर लेते हैं, जिसमें स्वामिनी का वाम्य भाव भी सामने नहीं आ पाता। अब जब श्याम की आकांक्षा स्वामिनी के हृदय में जग गई है, तो अब स्वामी तो उसके अनुकूल होना ही चाहिए ना। तो सब जो आवरण रूप है सब हर लिए गए हैं, उसमें कोई प्रतिकार नहीं है किसी का। नहीं तो कभी कभी स्वामी ने अपनी लज्जा भय वाम्य आदि रूपी आवरण खड़े कर देते। एक को अनम्यूट करना पड़ेगा। आई होप ज्यादा समय नहीं गया, नहीं तो स्वामिनी जो सुंदर माला श्याम सुंदर को आगे से पहना रही है, पीछे गांठ बांधेगी गले में। तो श्याम के सामने आकर कहती है, माला कैसी बनी? श्याम थोड़े हंसे। हंसे तो श्याम सुंदर के अधरों का अमृत खिला ना, हंसे, प्रशंसा ही व्यक्त कर रहे हैं कि कितनी कितनी कला पूर्वक ये माला गुथी है, इसकी प्रशंसा के योग्य भाषा खोजने पर नहीं मिल रही शाम को, इसलिए हंस दी है ना। किसी चीज का अनुमोदन करना हो यदि शब्दों से नहीं किया जाए, तो अपनी हंसी व्यक्त करने से भी अनुमोदन होता है ना, वही किया शाम ने। माला गले में पहनाकर पीछे गांठ लगाते ही क्या हुआ, परस्पर के वक्षस्थलों का मिलन हो गया। वो भी तो दोनों को अभिष्ट है ना, इसलिए किसी ने ऐतराज नहीं किया। तो उससे जो बीच में फंसी हुई माला वो तो मर्जित हो गई, उसका भी विचार नहीं आया दोनों को ही, क्योंकि दोनों के वक्षस्थल वक्षमंडल मिल रहे हैं, तो दोनों को ही
उसमें कोई ऐतराज नहीं कि बीच में आने वाली माला मर्दित हो, लेकिन माला मर्दित होकर नष्ट हो गई, प्रिया जी कहती है तुम्हारा श्रृंगार तो करूंगी। पुनः नई कला पूर्वक, कला का उपयोग कर माला गूंथ कर पहना रही है। साक्षात श्रृंगार को, श्याम सुंदर को श्रृंगार रस में डुबोकर श्रृंगार कर रही है स्वामिनी। श्याम को चूड़ा पहना रही है, श्याम के चेहरे पर मृदु हास्य। यह जो अमृत है, क्या है? अधरामृत, गिरने नहीं देगा। स्वामिनी उस अधरामृत को लेकर जाके जैसे चुंबन करती है श्याम सुंदर को। तो उस हरकत में क्या हुआ? किंतु अमृत ग्रहण करने में चूड़ा गिर ही गया। उन्हें चूड़ा चूड़ा पहना रही है, श्री रूप मंजरी सहायता कर रही है। तुलसी सेवा परिपाटी देखकर विस्मित है। इसी समय इस पूरण में विराम आ गया। कुंड तट पर लोट पोट हो करुण स्वर में रो रहे हैं स्वामिनी के श्रृंगार करने के समय। स्वामिनी के, तो स्वामिनी द्वारा श्याम सुंदर का श्रृंगार हो रहा है ना उसका, तो स्वामिनी अपने प्रीतम श्याम सुंदर के श्रृंगार करते समय स्वामिनी श्याम सुंदर का श्रृंगार करेगी। उस दृश्य को देखने के लिए तुलसी प्रार्थना कर रही है। क्या प्रार्थना की? श्री रूप मंजरी सखी मोरे करो दया। क्या दया मांगी है? तब कृपा न होइले सेवा कुंज सेवा नहीं मिले सदा मोरे देहो पद छाया। रूप मंजरी का कनेक्शन, साक्षात युगल की राधा रानी की सेवा प्राप्त करने में रूप मंजरी कड़ी है। तो रूप मंजरी से क्या सुंदर इस श्लोक में जो प्रार्थना हुई है, श्री रूप मंजरी सखी मोरे करो दया। वो दया में मांगा है क्या? एक तो प्रशंसा करिए पहले, तब कृपा ना होइले, तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो कुंज सेवा नहीं मिले सदा मोरे देहो पद छाया। इसलिए सदा मुझे अपने पद छाया में रखो, मतलब अपने अनुगत करके रखो। अपने अनुगत करके रखोगी तो मुझे अभिष्ट सेवा अवश्य प्राप्त हो जाएगी। राधा कुंड तीर शोभा कुंज गृह मनोलोभा तोमा सह ताहार माझारे। राधा कुंड तीर की शोभा, कुंज गृह मनोलोभा, और कुंज गृह की शोभा जो मन को लुब्ध करने वाली है। तोमा सह ताहार माझारे, तुम्हारे साथ ही मैं उसमें प्रवेश करूंगी। ताहार माझारे उसमें। और जबे राधा मदीश्वरी प्रेम सोहागिते भरी प्राण कांत ब्रजेंद्र कुमारी। और जब राधा स्वामिनी हमारी मदीश्वरी प्रेम सोहागिते भरी, प्रेम सौभाग्य से भरी प्राणकांत ब्रजेंद्र कुमार को नाना पुष्प आभरणी साजाई बे सजतने जे अंगे जे मन शोभा पाय। नाना पुष्प आभरण श्रृंगारों से सजाएगी अपने प्राणकांत ब्रजेंद्र कुमार को। जे अंगे जे मन शोभा, जो जिस अंग की जैसी शोभा उस अनुरूप आभरण, मतलब आभूषण, फूलों के आभूषण से सजाएगी उन्हें। से रहस्य लीला कवि नयन गोचर हबे जीवन सार्थके तबे पाय। इतनी अंतरंग रहस्य लीला, इतनी अंतरंग लीला मेरे नयन गोचर होगी। स्वामिनी अपने प्रियतम श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही है, शायद कहीं ना कहीं तो मैं सहायता कर ही पाऊंगी और मेरा जीवन सार्थक होगा। तो ये हम सबके लिए ही यही सेवा की परिपाटी है। और आज जो श्लोक है उसमें जब श्याम सुंदर ने, श्याम सुंदर का श्रृंगार राधा रानी ने किया है, आज के श्लोक में अभिसार सज्जा, जिसके अंतर्गत संकेत पाकर, है ना, श्रृंगार तो कर दिया लेकिन
स्फूर्ति के अंतर्गत जब फिर बाद में पुनः उसी प्रकार की जो अभिसार संपादन की पुनः परिपाटी, एक सीमित नहीं है। राधा कुंड में जिस प्रकार अभिसार के पहले ये श्रृंगार किया है राधा रानी ने कुंज में श्याम सुंदर का, और उसके बाद में जो वास्तविक जो जो विलास संपादित हुआ है उसके संकेत की बात यहाँ पर। और श्याम सुंदर का श्रृंगार हो गया ना, अब राधा रानी के श्रृंगार को लेकर भी जो स्पृहा व्यक्त हुई है अथवा स्फूर्ति में जो बात आई है उसका चिंतनार्थ है। अभिसार सेवा। श्लोक संख्या 70। श्रुत्वा विचक्षण मुखाद् व्रजराजसूनो शस्ताभिसार समयं सुभगेत्र हृष्टा सूक्ष्मांबरै कुसुम संस्कृत कर्णपूर आरादिभिश्च भवतीं किमलंकरिष्ये। हे सुभगे, श्लोक में राधा रानी के श्रृंगार से की भावना से युक्त है। हे सुभगे, राधा रानी को संबोधन कर रही है किंकरी आज के श्लोक में। सुभगे, तो सुभगे मतलब श्रेष्ठ सौभाग्यवती। श्रेष्ठ सु मतलब श्रेष्ठ, सौभाग्य मतलब भाग्य, सौभाग्य, श्रेष्ठ सौभाग्य से संपन्न या श्रेष्ठ सौभाग्यवान। विचक्षण नामक शुक पक्षी के मुख से ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण का प्रशस्त या जिसमें सभी अनुकूलता हो, अभिसार काल सुनकर। अब काल, अभिसार काल सुन, अभिसार काल मतलब क्या? आह्वान, संकेत पाकर। अभिसार काल, काल मतलब समय या मुहूर्त। अभिसार का जो काल सुनकर मतलब संकेत का आह्वान हुआ ना किसी माध्यम से। किसके माध्यम से? कृष्ण के पक्षी। पक्षी का नाम क्या है? विचक्षण। श्रुत्वा विचक्षण मुखाद, विचक्षण रूपी पक्षी मतलब सुख से सुनकर। श्रुत्वा विचक्षण मुखाद ब्रजराज सुनो, श्याम सुंदर के विचक्षण नामक शुक पक्षी के संवाद को सुनकर मुख से। शस्ताभिसार, सुनकर हृष्ट होकर, क्या मैं तुम्हें सूक्ष्म वस्त्र, पुष्प निर्मित कर्णभूषण और हार आदि से विभूषित करूंगी। अपनी स्वामिनी के श्रृंगार को करते हुए ऐसा ही स्फुरण हुआ इस बार। स्वामिनी का ही स्फुरण हुआ। तो स्वामिनी को संबोधन करके, हे सुभगे, विचक्षण नामक शुक के मुख से श्याम सुंदर के अभिसार का संवाद जानकर क्या मैं तुम्हें अभिसार कराऊंगी? श्रेष्ठतम सेवा स्फुरित हुई है। स्वामिनी जी के सौभाग्य का अनुभव कर सुभगे संबोधन, जिनके लिए असंख्य ब्रज सुंदरिया उत्कंठित, ये राधा रानी का सौभाग्य। अनेक, इस सुभगे शब्द को अनेक एंगल से, अनेक प्रकार से आज इस श्लोक में हम जानेंगे, श्रवण करेंगे, आनंदित होंगे। तो प्रथम क्या दृष्टिकोण है? स्वामिनी के सौभाग्य का अनुभव किस रूप में की है? कि जिनके लिए असंख्य ब्रज सुंदरिया उत्कंठित है। किनके लिए? श्याम सुंदर के लिए। वे श्याम सुंदर, सर्व कारण कारणम, ईश्वर है, परम है, कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनके लिए असंख्य सभी उत्कंठ। इसमें क्या बड़ी बात है? वो है ही ऐसे। रसो वै सह रसम ही एवायम लब्धा आनंदी भवती। उनसे युक्त होकर, उनसे संलग्न होकर सब आनंदित होते हैं। और आनंदित होना ही तो जीवन है, जीवन का सार, जीवन का परिचय, जीवन का पर्पज।
जीते ही हैं आनंद के लिए हम, तो उन श्याम सुंदर के लिए आनंदित, श्याम सुंदर से युक्त कौन नहीं होना पाएंगे। तो जिनसे सभी युक्त होना चाहते हैं वे श्याम सुंदर राधा रानी के लिए कातर हैं। यही राधा रानी की श्रेष्ठतम सौभाग्य का परिचय है कि नहीं। राधा रानी के गर्व से दासी गर्विनी है, किंकरी देखती है कि सब तो श्याम सुंदर में लुप्त है, लेकिन वो श्याम सुंदर जो सब में लुप्त, जिनमें सब लुप्त है, वो लुप्त होकर राधा रानी के वशीभूत है। अपनी स्वामिनी के इस गर्व से दासी गर्विनी है। राधा रानी के लिए श्याम की आरती की सीमा नहीं। आज श्याम सुंदर किस प्रकार राधा रानी की अनुकूलता पाने के लिए, राधा रानी के मिलन के लिए कितने आर्त, कितने विकल है, इसका वर्णन महाजनों ने पद में गाया है। वृषभानु नंदिनी जपये राती दीनी, भर में ना बोले आना। वृषभानु नंदिनी जपये राती दी, रात दिन श्याम सुंदर वृषभानु नंदिनी का जाप करते हैं, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आज भी इमृतला में हम देख सकते हैं श्याम सुंदर राधा रानी की विरह व्याकुलता को जब झेल नहीं पाते तो एक ही उपाय, नाम नामी अभेदन है, स्वामिनी का नाम लेके जप करते हैं, श्री राधे श्री राधे। ले वहां तो उस इंटेंसिटी में वो खुद राधा रानी के भाव को भी आकृष्ट कर लिया अपनी तन्मयता के कारण। वही तो सिद्धि है। राधा रानी तो प्रकट हुई, लेकिन प्रकट हो जब देखा क्या कि मेरे श्याम सुंदर तो गौरवर्ण हो गए। वृषभानु नंदिनी जपये राती दीनी, भर में ना बोले आन। और भ्रमित होकर और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, श्री राधे ही बोल रहे हैं। लाख लाख धनी, लाख लाख धन्य, वेरी फॉर्चुनेट, या धनी करने से गोपियां, सुंदरिया। लाख लाख धनी बोले ये मधुर वाणी, जो बड़े ही प्रेम पूर्वक उन्हें आकृष्ट करना चाहती है अपनी वाणी से बोलकर। स्वप्ने ना पाता ये कान, स्वप्न में भी उनकी वाणी की तरफ कान नहीं देते श्याम, क्योंकि राधा रानी में मुग्ध है ना। कैसी उत्कट आ सकती है, और मुग्धता तो एक में ही हो सकती है ना, एक साथ एक से अधिक में नहीं। तो जब श्याम सुंदर राधा रानी मुग्ध हो जाते हैं तो दूसरे जो लाखों करोड़ों सुंदर सुंदर ब्रज गोपियां भी उनमें जो मुग्ध है, आसक्त है, बड़े प्रीतिमय एटीट्यूड और डिस्पोजिशन के साथ है, लेकिन उधर भी उनका न कान जाता है, न ध्यान जाता है, न दृष्टि जाती है। राक ही धापहु कहई ना पारई, धाराधरी बहेलो रे। नाम निखतर राक ही, रातों कह देते हैं लेकिन फिर धा नहीं कह पाते, कह ही ना पा रही, वो कह नहीं पाते, इतने विभोर हो जाते, ओवरवेल्ड हो जाते हैं। और उसके कारण धाराधरी बहेल, उनकी आंखों से धारा लगातार बहती चली जा रही है। सोई पूरख मणि, वो इतना श्रेष्ठ, सभी पुरुषों का मणि रूप है श्याम। सोई पूरख मणि लोटाय धरणी पुनः, लोटपोट करते हैं धरणी पर, पृथ्वी पर लोटपोट करने लगते हैं। को कह आरती, और इनकी आर्त भाव, इनकी विरह व्याकुलता, राधा रानी के लिए जो इनकी विरह व्याकुलता का कौन कहे, कौन वर्णन करे। को कह आरती, और इससे अधिक और क्या आरती उनकी हो सकती है। आर्त भाव है, व्यग्र भाव, बड़े ही एकदम से। तो श्याम की आरती की चरमता राधा रानी को पाने के लिए क्या है, श्याम का आर्त भाव, उसकी चरमता यहाँ पे व्यक्त हुई है राधा रानी को पाने के लिए। तभी विचक्षण सुख को स्वयं ने ही कह भेजा है। श्याम सुंदर अधीर हो रहे हैं, इसलिए अपने कॉन्फिडेंशियल संदेश वाहक को भेजा है स्वामिनी के पास कि जाओ कह दो कि मैं
तुम्हारे लिए बड़ा व्यग्र हूं। अब स्वरूप में तो, तत्व में तो जो पूर्णानंद स्वरूप है, अखंड शब्द स्पर्श रूप रस गंध के जो परम आश्रय हैं, जिनके शब्द स्पर्श रूप रस गंध में ही लुप्त होकर पूरा जग चराचर सभी है, इंक्लूडिंग हमारी स्वामिनी भी, नो डाउट। और स्वामिनी के लिए तो श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध ही उनकी सभी इंद्रियों के एकमात्र अभीष्ट आस्पद है। लेकिन वो खुद राधा रानी के शब्द स्पर्श रूप रस गंध को पाने के लिए उनकी इंद्रिया बड़ी आकुल व्याकुल है। उन्हीं अखिल रस निधान ब्रजेंद्र नंदन को भी उन्मादित करती है राधा रानी की मधुरिमा। श्याम को तो सब जाए, इसमें क्या बड़ी बात है, नॉट अ बिग डील। राधा रानी भी श्याम को प्रेम करती है, इसमें क्या बड़ी बात है। ऑफकोर्स उनका प्रेम अनूठा है, ये विशेष बात है, लेकिन वो श्याम को प्रेम करती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पूरा जग ही श्याम को चाहता है, तो राधा रानी भी चाहे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जिसे सब चाहे वो ही, जिसे चाहे वो विशेष हो गया ना, उस दृष्टिकोण से ही। उन्हीं अखिल रस निधान ब्रजेंद्र नंद को भी उन्मादित करती है राधा रानी की मधुरिमा। रसो वै सह रसम ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भवती, को हेवायम क प्रणात्य यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। संस्कृत में क्या क्या लिखा है। एतस्यै आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति। श्रुति में इस प्रकार उनके रस स्वरूप तत्व का इंगित किया गया, अर्थात परब्रह्म भगवान रस स्वरूप है, उसी रस का आस्वादन कर जीव आनंदित होता है। आकाश की तरह सर्वव्यापक है, आकाश की तरह सर्वव्यापक और अलिप्त भगवान यदि आनंद स्वरूप न होते, बोलिए, तो उनको कुछ, उनके प्रति कोई धावित होता, उनमें कोई इंटरेस्टेड होता? जीवन जो हमारे चैतन्य से है, चेतन होने का आशय, चेतन होने का जो जीव का प्रयास है, वो आनंद के लिए ही है। इसलिए भले ही भगवान व्यापक हो, अलिप्त हो, क्योंकि अपने ही आनंदमय अभ्यासात वो स्वयं रस स्वरूप है, इसलिए आत्माराम है, खुद में ही आनंद पाते हैं। भले वो आकाश की तरह व्यापक हो, अलिप्त हो भगवान, लेकिन यदि वो आनंद स्वरूप न होते तो कौन प्राण वायु का कार्य करता, कौन अपान वायु का कार्य करता। हमारा जो जीवन का जो प्रयास है उस आनंद के लिए ही है, कहने का आशय है। अर्थात परमात्मा भगवान आनंद स्वरूप न होते तो किसी में भी बचने की या जीवित रहने की आकांक्षा नहीं रहती। भगवान ही सभी को आनंदित करते हैं, सभी आनंदों का चरम पर्यवसान, परिणति, कल्मिनेशन भगवान में ही है। उसी विभु आनंद की एक बूंद की आभास कणी का अवलंबन कर सारा विश्व आनंदित रहता है। भगवान इतने अथाह आनंद है कि उनके अथाह आनंद की एक बूंद भी पूरे जगत को, उन बूंद की आभास कणी का अवलंबन कर सारा विश्व आनंदित रहता है। उन भगवान की भी इतनी उन्मादना, उन्हें क्या प्राप्त है, उन्हें क्या है प्राप्त है, वो किसे खोज रहे हैं। इसलिए भगवान जो रसो वैस है, रस है, वो रस के दो अर्थ है। वो आस्वाद्य है सबके लिए, चराचर के लिए, लेकिन वो आस्वादक भी है, तो वो किसका आस्वादन करे, वो तो सबको आनंदित करते हैं, इसलिए आस्वाद्य है। लेकिन उनकी जो रसिक शेखरता है वो स्वयं आस्वादक है, वो किसका आस्वादन करेंगे, उनसे श्रेष्ठ कौन होगा, उनसे अधिक दिव्य गुणों से संपन्न कौन होगा जिनके प्रति उनका आकर्षण है। तो कहते कि उन भगवान की भी इतनी उन्मादना, इतनी आकांक्षा है राधा रानी के लिए। पूर्व राग दशा में, पूर्व राग मतलब मिलन के पहले की अवस्था, जहां मिलन के लिए परम उत्कंठित है, लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं, अभी तक समय नहीं हुआ, अनुकूल वातावरण नहीं घटित हुआ, संकेत प्राप्त नहीं हुआ।
तो पूर्व राग दशा में देखा गया है कि श्रीमती के लिए, राधा रानी के लिए, हमारी स्वामिनी के लिए विरह कातर शाम की अवस्था का वर्णन एक सखी आकर राधा रानी के आगे करती है। उधर जो विचक्षण शुक ने संदेश दिया श्याम सुंदर की आतुरता का, कातरता का। सखी राधा रानी से कहती है कि धनी धनी रमणी जन्म धनी तोर। धन्य है रमणी शिरोमणि, जन्म धनी तोरी। तेरा तेरा जन्म धन्य है। क्यों? तेरे पीछे कौन पागल है? कॉन्ट्रेस्ट बताया है। सब जन कान्हू कान्हू करी झूराए, से तू यह भावे विभोर। सब जन तो कान्हा के पीछे पड़े है ना। सब जन कान्हू कान्हू करी झुरए, झुरए मतलब क्रंदन कर रहे हैं, उनके लिए अधीर हो रहे हैं। कान्हा कान्हा कह के सब कान्हा को पुकार रहे हैं, उनके लिए ही क्रंदन कर रहे हैं। सब जग कान्हू कान्हू करी झुरए, से तू यह भावे विभोर। वो तुम्हारे लिए भाव विभोर है, तुम्हारे भाव में विभोर है, तुम्हारी चिंता में, तुम्हारे अनुराग में विभोर है। अब जो जो तुलना दी है बड़ी गजब की है। चातक चाही तियासल अम्बुद, चकोर चाही रहूं चंदा। देखिए, चातक पक्षी होता है ना, वो किसका इंतजार में रहता है? अम्बुद, बादलों से बरसने वाले जल से ही। तो जब तक बादल नहीं छाते तब तक वो पियासा ही रहता है, और एक तक लग जाता कि बरसाती बादलों से बूंद गिरेगी, उसी को ही पिएगा। लेकिन यहाँ पर चातक चाही तियासल अम्बुद। ले कोई यहाँ पे उत्प्रेक्षा की है कि चातक चाही, चातक की चाह करे तियासल अम्बुद। बोलो, अम्बुद मतलब जो बरसाती बादल है वो प्यासा हो जाए, और किसकी चाह करे? चातक की चाह करे। उल्टी बात हो गई ना। साधारण अर्थ क्या जाता है कि चातक चाहना करता है प्यासा होकर अम्बुद की, मतलब बादल की, बरसाती बादल की। और दूसरा कि चकोर चाही रहू चंदा। वो चकोर पक्षी है, वो चंद्रमा की चाह रखता है। तो इसके विपरीत बोला जाए कि चकोर को चाहे चंदा, चंद्रमा चकोर को चाहे, अथवा जो प्यासा अमृत जल किसको चाहे? चातक पक्षी को चाहे। तो श्याम सुंदर की हरकत ऐसी है ना। श्याम सुंदर वो है, साधारण जो तुलना की जाती है कि स्वामिनी का जो प्रेम है, स्वामिनी चातक की तरह प्यासी होकर अम्बुद, श्याम अम्बुद से मिलने वाला जो प्रेम है या जो रस है, जैसे चातक पक्षी बादल प्यासा होकर बादल का इंतजार करता है, उसी प्रकार राधा रानी श्याम सुंदर का इंतजार करती है। लेकिन यहाँ पे उल्टा विपरीत हो रहा है, या ऐसा घटित हो रहा है जैसे अम्बुद बादल ही प्यासा होकर, श्याम से प्यासे होकर चातक पक्षी रूपी राधिका का इंतजार व्यग्र हो रहा है। वो चांद स्वरूप तो जो श्याम सुंदर है, चकोर पक्षी की तरह राधा रानी अपने प्रियतम श्याम सुंदर को देखना चाहती है, चांद को देखना चाहे जिस चकोर पक्षी। लेकिन जहां पर चकोर को चाहे चांदा, तरु लतिका अवलंबनकारी मझुमने लागल धंधा। उलझन यही तो हो रही है।
ये तरु लतिका अवलंबनकारी, जो स्वर्ण लतिका राधा रानी है, वो तरु लतिका, तरु मतलब वृक्ष रूपी तमाल वृक्ष श्याम सुंदर को आलिंगित करना चाहती है ना, यही है। तो यहाँ पर जब तरु रूप श्याम सुंदर स्वर्ण लतिका रूपी राधा रानी का अवलंबन करना चाहे, उनका आलिंगन करना चाहे, तो वैसी अवस्था हो गई है। मधु मने लागल धंधा, मधु मने लागल धंधा, इस प्रकार की उलझन जैसे प्रकट हुई है। केश पशारी, बहुत ये बंगाली भाषा बड़ी गूढ़ है, जितना समझ में आए उतना प्रयास कर रहे हैं। केश पशारी कबहू तू हुआ चली, उर पर अंबर आधा। श्याम सुंदर की क्या अवस्था होता है कि केश पशारी, या पसारी के दो शब्द, पसारी मतलब एकदम फैलाते हैं, केश फैलाकर, या केश को संवारना भी होता है। तो केश पसारी, केश को फैलाकर या केशों को खोलकर जब राधा रानी का श्रृंगार करते हैं, संवरण करते हैं, संवारते हैं। तो केश पसारी कबहू तू हुआ चली, उर पर अंबर आधा। केश प्रसाधन करते समय, और ये स्मरण कर रहे हैं, श्याम सुंदर स्मरण कर रहे हैं कि जब केश प्रसाधन, केशों का श्रृंगार करते हैं श्याम सुंदर, उर पर अंबर आधा, तो क्या देखते हैं कि स्वामिनी के उर मतलब वक्षमंडल पर, अंबर मतलब जो वस्त्र है वो आधा, मतलब आधा आवृत रहता है। तो नेचुरली श्याम सुंदर का ध्यान तो, जैसा कि बार बार इस सिद्धांत को समझाया है, श्याम सुंदर तो राधा रानी का जो प्रेम का भाव है, उस मणि से, मणि के प्रति आकृष्ट है। और वो राधा रानी की जो भाव मणि है, वो कहाँ पर किस संपुट में, प्रेम संपुट, वो संपुट कहाँ है, राधा रानी के हृदय में है। और हृदय के ऊपर राधा रानी के वक्षमंडल रूपये, जैसे पहरा, जैसे किसी कीमती वस्तु को अंदर की तिजोरी में, संदूक में ढककर, जैसे तिजोरी है, तिजोरी को खोलना पड़ेगा ना, उस संदूक में पड़ी उस मणि को लेके, उसी प्रकार श्याम सुंदर को भी जो एक दृष्टिकोण से जो ऊपर तिजोरी रूप जो वक्षमंडल है, उसके अंदर जो छुपी मणि है, उसकी तो ध्यान है। तो आपात दृष्टि से ऐसा ही लगता है, जो प्रीति की भाषा, उसमें ऐसा लगता है कि श्याम सुंदर की दृष्टि राधा रानी के वक्षमंडल पर ही होती है। लेकिन उसका जो मुख्य कारण यही है कि वक्षमंडल रूपी तिजोरी में भी अंदर जो प्रेम संपुट है, संपुट मतलब वो जो बॉक्स, संदूक, उसे खोलना चाहे, उसे पाना चाहते हैं ना, तो दृष्टि आपात श्याम सुंदर की राधा रानी के वक्षमंडल पर है। लेकिन उनकी दृष्टि वास्तव, उनका कोई दोष नहीं है, उनकी दृष्टि तो उस वक्षमंडल रूपी तिजोरी के अंदर भी जो प्रेम संपुट है, जिसमें वो प्रेम मणि, भाव मणि है, उसकी तरफ है। तो यहाँ पर श्याम सुंदर उसी का स्मरण करेंगे, केश पशारी कबहू तुहु आचली, उर पर अंबर आधा, वक्षमंडल आधा ढका हुआ है, अंबर मतलब वस्त्र। सो सब सुमरी, उन सबको याद करते हुए, सो सब सुमरी कानू भेलो आकुल, कान्हा आकुल व्याकुल हो रहे हैं। कह धनी इथे की समाधा, और जैसे श्याम सुंदर सखी को ही कह रहे हैं, जो सुन रही है ना, राधा रानी की सखी, कह सखी इथे की समाधा, व्हाट टू डू नाउ, इसका क्या समाधान है, व्हाट कैन आई डू। मैं उस स्मृति को पाकर, राधा रानी के केश संवारे उस अवस्था में, उनके अर्ध ढके वक्षमंडल को
ये याद कर करके मैं आकुल व्याकुल हो रहा हूँ, इसका क्या समाधान है? हसईते कब तू हूँ, फिर और क्या स्मरण कर रहे हैं? हसईते कब तू हूँ, दशन देखयली, करे कर जो रही मोरे। ओ तुम हसईते कब तुम कब हंसकर दर्शन दिखा ले, अपने दंत पंक्ति को दिखाओगी, और करे करो जो रही मोरे, और मुझे आलिंगन प्रदान करोगी। अल की ते दिठी कब, दिठी मतलब दृष्टि, अलिखित मतलब किसी को ख्याल नहीं पड़े, किसी को खबर नहीं पड़े, इस प्रकार की दृष्टि तुम मेरी तरफ देखोगी, हाँ? और किसी सबसे बचाकर, अलखित मतलब और किसी के द्वारा लक्षित न हो, इस प्रकार एक्सपर्ट रूप से। अलखित दिठी कब, श्याम सुंदर राधा रानी की उस दृष्टि को पाकर हृदय पसारली, हृदय को स्पर्श कर दिया राधा रानी की उस दृष्टि ने श्याम सुंदर की। पुनः हेरी सखी कैले को रे, पुनः हेरी सखी कैली कोर, इस प्रकार श्याम सुंदर की इस प्रकार की जो अपेक्षा है, इच्छा है, उसको व्यक्त कर रही है सखी राधा रानी के पास आके के, कि तुमने जिस भाव से अलखित, बिना सभी की आंखों से बचकर जिस प्रकार श्याम सुंदर को तुमने देखा, उनके हृदय को स्पर्श कर दिया। पुनः हेरी सखी कैले कोर, एतहुनी देश कहल तो हे सुंदरी, जानी तो हे करह विधान। ऐसा निर्देश, ऐसा इंडिकेशन, ऐसा संदेश, कहल तो हे स्वामिनी, तुम्हारे लिए यही संदेश है कि श्याम सुंदर कितने तुम्हारे लिए आकुल व्याकुल है। जानी तो हे करह विधान, बस मेरा काम तो मैंने कर दिया है, अब तूने जना दिया, अब जो तुम्हें करना है करो। हृदय पुतली तू हूँ, तुम ही उनके हृदय की पुतली हो। सो सुन कलेवर, तुम ही उनके हृदय की पुतली हो, तो तुम यहाँ बैठी हो। यहाँ देखो कितनी कवियों की उत्प्रेक्षा क्या है। किसी के आंख में पुतली चलती है ना, तभी तक जीवन है ना, आंख चले मतलब जीवन है। तो यहाँ पर यही है भाव कि हृदय पुतली, तो उनकी आंख की पुतली, उनका जीवन रूप, उनकी आत्मा तो तुम हो, और तुम यहाँ पर हो, वहां नहीं हो। तो सो शून्य कलेवर, तो उनका कलेवर, उनका श्री विग्रह तो बिल्कुल शून्य ही है। तुम तुम्हारे होने से ही उनका जीवन है, और तुम यहाँ पर हो। कवि विद्यापति भान, इस प्रकार कहा गया है कवियों द्वारा। तो श्याम का ऐसा प्रेम अतिशय और किसी के प्रति नहीं, स्वामिनी के प्रति ही है। श्रीमती के साथ विलास वैचित्र्य आस्वादन के लिए ही अन्यान्य गोपियां हैं, सभी सहायक है। अखंड वश्यता राधा रानी के प्रति ही है। यह अवस्था श्री राधा किंकरी के लिए बड़ी ही आस्वाद्य है, हम सबके लिए आस्वाद्य है। ऐसी अवस्था में श्याम सुंदर को पाना है, जो हमारी स्वामिनी की प्रीति के इस तरह वशीभूत है। अखंड वश्यता राधा रानी के प्रति ही है। यह अवस्था श्री राधा किंकरी के लिए बड़ी ही आस्वाद्य है। कृष्ण ने स्वयं शुक पक्षी द्वारा अभिसार के लिए राधा रानी को संवाद भेजा है। विचक्षण शुक किंकरी तुलसी को अभिसार का संवाद दे गया है। तुलसी को कितना आनंद, तो तुलसी ने संबोधन क्या किया, सुभगे, सुभगे संबोधन। किस लिए? जैसा ही कहा कि जिनके लिए सभी आतुर, वो हमारी स्वामिनी के लिए आतुर, अति आतुर। इससे बड़ा सौभाग्य, श्रेष्ठ सौभाग्य तो और किसी का नहीं है। तो सुभगे अर्थ है श्रेष्ठतम सौभाग्य जिसका, अपनी स्वामिनी का, उन्हें सुभगे करके संबोधन किया है। तुलसी को कितना आनंद, हम भी तुलसी के आनंद के साथ संलग्न हो जाए, हम भी इस
अथन अनंत आनंद में भाग लें। शुक मुखे शुनईते ओई छन रीत, शुक मुखे शुनईते ओई छन रीत, सब अंग पुलकित चमकित चित। शुक मुख से अपने प्राणनाथ प्रीतम की इस प्रकार की अवस्था को सुनकर सब अंग पुलकित चमकित चित, कहते गद गद कंठ ही बोल, राई मुख निरखिते अंतर डोल। क्या अद्भुत राधा रानी की अवस्था इसको बता रहे हैं ना। जो तो पहले से अब ये जो संदेश शुक लाए हैं श्याम सुंदर की, वो किसको किसको दिया संदेश? जैसे शुक भी संदेश वाहक है, तो उधर किंकरी भी तो, तुलसी भी तो संदेश वाहक है ना। संदेश वाहक किसे संदेश देगा? जो स्वामिनी की रिप्रेजेंटेटिव है, डायरेक्ट संदेश थोड़ी देंगे। तो तुलसी को ये संवाद मिल गया है श्याम सुंदर का शुक पक्षी से, और अब किंकरी क्या करेगी, यही है। तो पहले से स्वामिनी को नहीं बताना, कि पहले से बताएगी तो स्वामिनी की स्थिति और विचलित हो जाएगी। स्वामिनी ऐसे ही विचलित नहीं करना चाहती किंकरी को। किस प्रकार किस प्रकार श्याम की स्थिति जो शुक ने बताई किंकरी को, राधा रानी को बताने के लिए, कि किस प्रकार श्याम राधा रानी के राई मुख निरखिते अंतर डोल, राधा रानी के मुख को देखने के लिए बड़े उत्कंठित, अंतर डोल, उनका हृदय किस प्रकार दोलायमान हो रहा है। और तो पहले से स्वामिनी को नहीं बताना, बताने से क्या होगा? बताने से तो वो विलंब न सह पाकर यों ही अस्त व्यस्त वेश से अभिसार करेगी, भाग उठेगी। तो आज के श्लोक में यही है कि जब संकेत तो मिल गया कि श्याम सुंदर बड़े आतुर है स्वामी से मिलने के लिए, तो तुरंत संदेश देंगे, तो वो तो इसलिए अपनी स्वामिनी को अभिसार की उपयुक्त श्रृंगार से श्रृंगारित करेगी किंकरी। इसलिए पहले नहीं बताएगी श्याम सुंदर बड़े आतुर है, तो बताने से तो वे विलंब न सह पाकर यूं ही अस्त व्यस्त वेश से अभिसार करेगी। शुक मुनि ने महारास में श्री कृष्ण का वंशी नाद सुनकर उन्मादिनी हुई किसी किसी गोपी का अभिसार वर्णन किया है ना। कैसी अवस्था हुई, कितना अद्भुत बने। लिम्पन्त्य प्रमृजन्त्योन्या अंजन्त्य है काश्य लोचने, व्यत्यस व्यस्तस्तव वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांकितम ययुः। अर्थात उस समय कोई कोई गोपी अंगराग कर रही थी, कोई कोई अंग मार्जन, कोई कोई नेत्रों में अंजन लगा रही थी, तो कोई वस्त्र आभूषण धारण करने में लगी थी। उन्होंने वस्त्र भूषण अनुलेपन आदि विपर्यस्त उल्टे सुल्टे हो गए, उल्टे सुल्टे जगह पे लगाने लगे। एक अंग की वस्तु अन्य अंग में धारण कर श्री कृष्ण के निकट गमन किया। गोस्वामी पाद गण के मत में ऐसा संभव है मादन और मोहन भाववती राधा रानी एवं उनकी सखियों के लिए ही। पदकर्ता ने भी गाया, कितना अद्भुत निरूपण है। राई साजे बांशी बाजे ना पड़ी लो उल,
की करी ते की ना करे सब हई लो भूल है। राई राधा रानी सज रही है, राई साजे बांसी बाजले, बांसी जब बजी तो क्या हुआ फिर, ना पड़ी लो उल है। ना पड़ी लो, अब बिल्कुल बिल्कुल जैसे अस्त व्यस्त अवस्था हो जाती है ना, ना पड़ी अब कुछ सूझे नहीं, ना पड़ी लो अब कुछ सूझता नहीं। भले वो श्रृंगार कर रही थी, लेकिन जैसे ही बांसी बजी ना पड़ी लो उल, अब एकदम संतुलन और जो जो फोकस है वो चला गया। ना पड़ी लो उल, अब सूझ नहीं रहा क्या करना। की करी ते की ना करे सब हई लो भूले, की करी ते की ना करे, की करी ते की ना करे, बंगाली शब्द का भी जो बड़ा अद्भुत है विन्यास, शब्द विन्यास। की करी ते क्या किया जाए, और की ना करे मतलब की ना करे और क्या नहीं करे, सब है लो भूल, सब भूल हो गए, चौपट हो गए ना। जो जिस समय जो जहां लगाना है सब में गड़बड़ हो रही है। मुकुरे आचरे राई बांधे केश भार, मुकुरे आचरे राई बांधे केश भार, जो केश भार, जो केशों में धारण किया जाता है ना, मुकुरे आचर्य, उल्टा जो उलट सुलट हुई है उसकी, उसका अद्भुत उसका अद्भुत निरूपण जो हुआ है। मुकुटे आंचरे, आंचरे मतलब आंचल में, मुकुरे आंचरे राई बांधिते केश भार, केश भार। यहाँ पे जो कहने का आशय है कि जो बालों बालों को किससे संवारते हैं, कंघे कंघे से, कंघी से संवारते हैं ना। लेकिन बालों को संवारने लगी जैसे मिरर, मुकुरे आंचरे राई बांधे केश भार, बालों केश भार मतलब केशों को संवारने लगी राधा रानी, किससे, दर्पण से। और फिर पाए बांधे फूलेर माला ना कोरे विचारे, और अपने जो फूलों की जो माला है उससे श्रृंगार किसको करती है, किससे कर रही है, फूलों के श्रृंगार से श्रृंगार कर रही है, अपने पैरों को बांध रही है। तो माला जो बालों में गूंथना है उसे तो राधा रानी किसमें बांध रही है, अपने पैरों में। और जो बालों का श्रृंगार है वो किससे कर रही है, जो हाथ में क्या लिया है, जो दर्पण है उससे कर रही है। मुकुरे आचरे राई बांधे केश भारे, पाए बांधे फूले माला ना करी विचार, विचार नहीं आ रहा कि भाई ये जो माला है तो फूलों की गूंथनी है बालों में, उसे तो पैरों में बांध रही है। और केश भार, केशों को संवार रही है मुकुट, मुकुरे दर्पण से। करेते नुपुर परे नयने आलता, नुपुर कहाँ पहने जाते हैं नॉर्मली, पैरों में ना, लेकिन हाथ में नुपुर बांध रही है राधा रानी। करेते नुपुर परे, और पैरों में नयने, परे नयने आलता, नयने आलता, आलता तो पैरों में लगाई जाती है ना लाल रंग, तो नयनों में, नयनों में तो काजल लगाया जाता है ना, लेकिन जो पैरों में लगाया जाता है उसे नयनों में धारण कर रही है। और जो पैरों में धारण किया जाता है
नुपुर वो हाथ में कर रही है। हियारे ऊपरे परे बंक राज पाता, हियारे ऊपरे, हृदय के ऊपर तो हार धारण करते हैं ना, लेकिन श्याम सुंदर की बांसुरी सुनकर इतनी उन्मादना, इतनी पीड़ा विरह की एकदम उत्तेजना आ गई। उत्तेजना मतलब गर्मी हो गई, तो हृदय की पीड़ा या उसकी जलन को जिस घाव में क्या लगाते हैं, हियारा ऊपरे परे बंकराज पाता। बंकराज कहते हैं एलोवेरा, एलोवेरा के पत्ते औषधि के रूप में जहां पे जलन होती है या कुछ होते हैं ना, वहां पे लगाया जाता है। तो यहाँ पर तो राधारानी की अवस्था ऐसी है कि ऐसी अवस्था हो गई है। श्रवणे करे राई वेशन साजना, बेसर, बेसर कहाँ पे, नाक में लगाया जाता है ना बेसर। तो राधा जी तो कान पर, जो नाक की नथनी है उसको कान पर बांध रही है। श्रवणी करे राई बेसर साजना, और नासार ऊपर करे वेणी रचना, और नासा के ऊपर वेणी रचना, फूलों की जो लटकन है या गुच्छा है उसको नाक में लटकाने की कोशिश कर रही है, जो लटकाई जाती है बालों में, चोटी में। वंशी वदने कहे जाऊ बलिहारी, श्याम अनुरागे रे बालाई लैया मरी। श्याम के अनुराग में बाला मरी जा रही है। बलिहारी जाऊं, ऐसी स्वामिनी की हरकत पर। तो श्री कृष्ण प्रेमोन्मादिनी श्री राधा की ऐसी अंग प्रत्यंग की विस्मृति को रस शास्त्र में विभ्रम अलंकार कहा गया है। वल्लभ है प्राप्ति बेलायाम, वल्लभ के साथ मिलने की मुहूर्त में श्याम सुंदर बंसी से आह्वान किया, तो वही बेला आ गई ना। उस अवस्था में जो विचित्र विभ्रम अवस्था प्राप्त होती है, उसका ये परिभाषित किया गया कि वल्लभ है प्राप्ति बेलायाम मदनावेश संभ्रमात, विभ्रमो हार माल्यादि भूषा स्थान विपर्य, जो जब इस श्रृंगार के जो स्थान है उनका विपर्य विपरीत हो जाता है। प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के साथ मिलन का सुयोग या संभावना होने पर मदन आवेश जनित, मदन आवेश से उत्पन्न व्यस्तता और व्यग्रता में अंग प्रत्यंग आदि की विस्मृति के वश हार माल्य आदि अलंकार धारण में जो स्थान विपरीतता, जो जो एक का श्रृंगार दूसरे दूसरे अंग में हो जाता है, स्थान विपरीतता घटित हो जाती, उसे विभ्रम नामक अलंकार कहा जाता है। श्री कृष्ण प्रेम के ही आस्वादक है। भगवान तो किसके आस्वादक हैं? प्रेम के। राधानी और गोपियों में जो ये श्रृंगार करने में जो स्थान विपर्य देखा, उसको भी देख के भगवान ने तो उनके भाव को ही ग्रहण किया ना। ऐसा थोड़ी कि क्या उल्टा सुल्टा श्रृंगार करके आगे, शर्म नहीं। कुछ भगवान ने कुछ विरोध नहीं, भगवान ने तो स्वागत किया। स्वागतम ही महाभागा, जिस अवस्था में भी उन्हें इतनी उत्तेजना और एकदम जो चल के आई है, भगवान ने उनका स्वागत ही किया, क्योंकि कृष्ण तो प्रेम के ही आस्वादक है। वस्त्र भूषादि विषयक सौष्ठव के नहीं, कैसा श्रृंगार किया, कैसा हंस गया, उस इतना सौंदर्य, ऊपरी सौंदर्य के वो आस्वादक नहीं है। अतएव प्रेमवती की ऐसी अस्त व्यस्त उल्टी पुल्टी वेशभूषा देख प्रेम रस लोलुप श्री कृष्ण में परम आनंद का ही उद्रेक होता है, और वे अपने हाथों प्रेयसी के वस्त्र अलंकार आदि यथास्थान रख प्रेम अधीरता का ही परिचय देते हैं। भगवान आकर फिर उनके श्रृंगार में जो अस्त व्यस्त उल्टा पुल्टा है, उसको स्वयं अपने हाथ से सजाकर अपने प्रेम को ही व्यक्त कर रहे हैं ना, उनके प्रेम की अधीनता का ही परिचय देते हैं। किंतु क्या अपनी किंकरी, अपनी स्वामिनी को ऐसी अवस्था में भेजेगी अभिसार के लिए? नहीं। तो रासलीला में बताया भी गया है ना, कि जब तक राधा रानी नहीं आई तब तक भगवान कैसे ही किंकरी सभी गोपियों से कह रहे कि ठीक है तुम आ गई, मिल गई। जब तक श्याम सुंदर नहीं आए, जब तक राधा रानी नहीं आई, तो श्याम सुंदर इतने
उत्साहित नहीं है रास के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो राधारानी विलंब से आई, ऐसा वर्णन है। वो तो विलंब का कारण यही है कि भले ही राधारानी अस्त व्यस्त अवस्था को प्राप्त है, किंकरी किंकरी के साथ है, तो किंकरी राधारानी को इस प्रकार की इस तरह की प्रेम अधीन ऐसी अस्त व्यस्त अवस्था में नहीं जाने देगी, है ना। किंकरी यथायोग्य भाव से सुसज्जित करके ही श्रीमती को अभिसार कराने की इच्छा रखती है। तभी किंकरी तुलसी सोच रही है, शुक्ल पक्षी कह गया है श्याम स्वामिनी के लिए अभिसार करेंगे। स्वामिनी को सजाकर यह बात बताऊंगी, इन लोगों की सेवा परिपाटी की बात सोचकर भी मंगल होता है। ऐसा सौभाग्य हम किंकरियों का भी, जो किंकरी होना चाहता है स्वामिनी का, उसकी भी सोच ऐसी होगी। ऐसा नहीं कि श्याम सुंदर स्वामी से मिलने के लिए आतुर है, स्वामी तो आतुर है ही है, तो तुरंत ये खबर देते ही फिर वो भाग छूटेगी ना। नहीं, स्वामिनी को पहले उपयुक्त श्रृंगार कराएगी, श्रृंगार करके ही भिजवाएगी, डायरेक्ट नहीं कह देगी वो तैयार है इमीडिएट चलो। तो इन लोगों की सेवा परिपाटी की बात सोचकर भी मंगल होता है, अन्य किसी विषय पर दृष्टि डालने की इच्छा नहीं होती। युगल के रूप गुण लीला आदि के विषय में सोचने से भी चित्त पवित्र क्यों नहीं होगा। युगल के रूप गुण लीला आदि के विषय में सोचने से भी हमारा चित्त पवित्र क्यों नहीं होगा, अवश्य होगा। माया शक्ति क्या स्वरूप शक्ति को रोक सकती है, यदि हमारा अनुचिंतन, अनुस्मरण, अनुशीलन इस चिन्मय राज्य जो योग माया की संचालन में है, उससे हम अपनी चित्त वृत्ति को, हमारी मन को उससे युक्त करें, तो क्या ये बहिरंगा माया शक्ति स्वरूप शक्ति के शासन को रोक सकती है, उस शासन के ऊपर आधिपत्य कर सकती है, नहीं कर सकती। तो हमारा जो इस रागानुगा, जो मंजरी भाव की उपासना का जो भजन है, ये भजन अंतरंग है। अंतस चिंतन से स्मरण में अपने स्वरूप के अनुरूप हम अपने आप का किंकरी रूप में ही चिंतन करें। आत्मानम चिंतये तत्र, भजन से नया जीवन गठित होगा ही। चित्त मन में कोई परिवर्तन नहीं आता, जैसे हम रहें तो कैसे समझेंगे कि भजन से उन्नति हो रही है। हमारे चित्त मन का जो आवेश है, चित्त मन में हमारी चिन्मय आसक्ति उत्पन्न हुई है कि नहीं, उसका आकलन तो हम कर सकेंगे ना। तो चित्त मन में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो फिर कैसे समझेंगे भजन से उन्नति हो रही है। दासी तुलसी श्रीमती को अभिसार वेश में, अर्थात सूक्ष्म वस्त्र, पुष्प, कर्णभूषण, हार आदि विचित्र अलंकारों से सजा रही है। कितनी परिपाटी वाली वेश रचना। परिपाटी मतलब व्यवस्था, इसकी रीति ढंग, इसमें भी बहुत डिटेल है। कितनी परिपाटी वाली वेश रचना स्वामिनी की। तुलसी की उस परिपाटी को देख स्वामिनी भी मन ही मन सोच रही है, इस वेश रचना का निश्चय ही कुछ उद्देश्य है। तो संदेश मिला है किंकरी को, लेकिन अभी बता नहीं रही है, शायद थोड़ा समय के बाद में होगा। लेकिन श्याम सुंदर तो इमीडिएट आतुर है मिलने के लिए स्वामिनी से, वो तो खुद अधीर आकुल व्याकुल हो रहे हैं। यदि ऐसी खबर राधा किंकरी तुरंत दे देती तो फिर राधा ने बिना श्रृंगार के ही उन्हें जाना होता। तो अपनी स्वामिनी की भी गरिमा है, उसकी रक्षा करेगी ना किंकरी, पहले श्रृंगार करेगी, ऊपर कहेगी चलो स्वामिनी चलो। अब स्वामिनी तो यही सोच रही कि हाँ कुछ उद्देश्य तो है। जब भी अभिसार के लिए तैयार करती है किंकरी राधा रानी को, तभी स्वामिनी की स्वभाव सुंदर रूप राशि मानो उच्छ्वसित हो रही है। स्वामिनी को पूरा निश्चय है कि किंकरी इतने हाव भाव से सजा रही है, तो फिर मनोभिष्ट पूर्ण होगा स्वामिनी का भी। तो स्वामिनी की स्वभाव सुंदर रूप राशि मानो, तो स्वभाव से ही सुंदर है, लेकिन अभिष्ट की पूर्ति, अपने प्रियतम से मिलन,
कि मधुर मिलन बेला आएगी, आई मधुर मिलन की बेला। तो उसे सोचकर स्वामिनी और भी उनकी रूप राशि और भी खिल रही है। इसीलिए तुलसी ने सुभगे या सुंदरी कहकर संबोधन किया है। स्फूर्ति के विराम में सेवा के लिए वही प्रार्थना। कृष्ण अभिसार काल सुनिबो जखन भाल। हाँ? अच्छी तरह से सुन लेगी ना जब। कृष्ण अभिसार काल सुनिबो जखन भाल। भाल मतलब अच्छी तरह से क्लियरली सुन लेगी। विचक्षण शुकेर वदने। श्याम सुंदर के जो संदेश वाहक विचक्षण नाम सुख पक्षी है, उसके मुख से सुनेगी किंकरी कि कृष्ण अभिसार के लिए तैयार इस मुहूर्त में। तबे अति हृष्ट है सूक्ष्म पट्ट शाटी लाए पराई वो तुम्हारे जतने। तब अति प्रसन्न होकर, खुश होकर सूक्ष्म पट्ट छाती रेशमी वस्त्र इत्यादि है ना लेकर पराई वो तुम्हारे जतने यत्न पूर्वक तुम्हें पहनाऊंगी। कर्पूर रची कर्णपूर रची फूले। फूल से कर्णहार, कान के ऊपर का जो कर्णपुर मतलब कान के ऊपर धारण करने वाला जो फूलों से बना हुआ जो छोटा है ना वो। कर्णपूर रची फूले पराई वो कर्ण मूले। कान में, कान के नीचे तुम्हें पहनाऊंगी। कर्ण मूले, ऐसा शास्त्रों में वर्णन की कर्ण मूले, जो हमारा कान होता है उसमें जो नीचे का भाग ऊपर, ऊपर का भाग नीचे, ऐसा ऐसी उत्प्रेक्षा है। तो कर्ण मूले, तो मूल ऊपर हुआ ना, इसलिए कान के ऊपर जो पहना जाता है, तो कर्ण का जो मूल है वो ऊपर माना गया है। पराई वो कर्ण मूले गले दी वो कुसुमेर हार। गले में फूलों का हार दूंगी। आ देवी तोमार कबे सजाई वो यही रूप। इस प्रकार कब हे देवी तुम्हें मैं सजाऊंगी। दियो है नो पुष्प अलंकार। इस प्रकार पुष्प अलंकार से तुम्हें कब सजाऊंगी। इस प्रकार की प्रार्थना को व्यक्त आज के हुआ है। आज यही कहकर इतना ही कहकर आज अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कुतूहल इत्यादि हो तो व्यक्त करें। खूब खूब धन्यवाद सभी का, धैर्य पूर्वक आपने सब श्रवण किया। खूब आनंद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो गौरांग। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत 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 अद्भुत। किसी को कुछ कहना है या कोई सवाल है तो प्लीज। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर अद्भुत सत्संग। किस तरह से मंजीरिया स्वामी जी को ममता भाव से भी देखती है कि किस तरह से उनका ध्यान रखती है श्री गुरु। अद्भुत श्री गुरु। जैसे कि आप बताते हैं कि रूप मंजरी, रति मंजरी, इन सब तो इस भाव को प्राप्त है, लेकिन फिर भी हमें सिखाने के लिए ये सब परिपाटी छोड़ के गए। वैसे ही श्री गुरु, यही एहसास होता है जब आपको देखते हैं और आपके स्त्री देह और पुरुष देह के साधकों को देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसे हमें सिखाने के लिए कि कैसे रहना है और कैसे सोचना है और किस तरह से इस भाव राज्य में प्रवेश करना है। श्री गुरु, बहुत ही सुंदर अद्भुत सत्संग श्री गुरु। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। वही तो सब कुछ ये महाप्रभु के मनोभिष्ट की पूर्ति रूप है। तो प्रत्येक साधक
में जब ये जिज्ञासा जागृत हो कि महाप्रभु का मनोभिष्ट ये है, जो कि हम बार बार सभी साधकों को कहते हैं कि आदि मतलब मध्य लीला में, चैतन्य चेतामृत के मध्य लीला का 8वां अध्याय, उस 8वें अध्याय का 201 से 214 श्लोक, इनका कोई अध्ययन करे, अनुशीलन करे, और वहां पर सभी श्लोकों में प्राय सखी शब्द आया है ना। और उनका क्या कार्य है, उनकी क्या सेवा परिपाटी है, उसका अद्भुत ढंग से वर्णन किया गया है। और सखी अनुगत्य, मंजरी अनुगत्य से ही राधा कृष्ण की सेवा अदरवाइज जो अति दुर्लभ है, सखी मंजरियों के अनुगत्य में आए बिना हम उस सेवा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो सभी सखी शब्द आया है। ये वहां प्रभुपाद जी ने अनुवाद में सभी जगह सखी के बदले गोपी लिख दिया है। सखी भी एक गोपी होती है। एक सखी करने से सहायक, जो राधा कृष्ण की जो मिलन की सहायिका है, सखी मंजरिया सहायक है ना, उनमें नायिका बुद्धि नहीं होती। वैसे सखी भी गोपी है, मंजरी भी गोपी है, सभी ब्रज की युवतियां गोपी ही कहलाती है जनरल मीनिंग। लेकिन जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में है, हम जिनके अनुगत्य में है, वो सखी मंजरिया है। गोपी कहने से सहज बोध होता है नायिका का ना, नायिका जो कृष्ण के साथ विलास करती है। हमारे लिए तो एकमात्र नायिका राधा रानी है, और एकमात्र नायक हीरो श्याम सुंदर है, एकमात्र हीरोइन राधा रानी है। बाकी सब जो सहायक है वो सखी मंजरिया है। तो उन 14 श्लोकों को अच्छी तरह से पढ़ें। बस वो पढ़ते समय जहां जहां गोपी नाम आया, वहां पर सखी कहकर यदि उसका अनुच्छेद करें, तो ये बात समझ में आ जाएगी कि महाप्रभु का मनोभिष्ट इस अनुगत्य, मंजरी भाव की उपासना या मंजरी भाव से संक्रमित जिनकी चित्त वृत्ति है, उनके अनुगत्य में आने से ही उस भाव का संक्रमण हमारे हृदय में होगा। और इसका कोई साधन नहीं, वेरी स्पेसिफिक है ये साधना, नथिंग ऑर्डिनरी। ऑलराइट। जी श्री गुरु, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री स्वामी निवास। ऑलराइट, सभी खूब प्रसन्न, आनंद। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कुछ कहना था, कहूँ? श्योर। कह तो दिया मैंने, कुछ कहना है, पर कैसे कहूँ समझ न आए, कि खो जाती हूँ मैं श्री गुरु आपकी अमृत वाणी की लहर में। छुपा होता है जिसमें राधे श्याम का एहसास ऐसे, पर हृदय की तृष्णा यही, पर हृदय की तृष्णा यही, ना रोके कभी मेरी वाणी ये कहे हर पल श्री गुरु रूप स्वामिनी के बारे में।
जो अद्भुत एहसास हर बार हर श्लोक में आप व्यक्त करते हो, वो इतना अद्भुत कि अद्भुत तब बहुत कम पड़ता है। और मुझे महसूस होता है जब कभी भी मैं आपका सत्संग मिस कर देती हूँ, इतना कितना कुछ हर एक पल, जिस पल में ना जाने कितने मोती समाये होते हैं, उन असंख्य मोतियों का एहसास मिस करती हूँ। हाँ, ये और बात है कि रिकॉर्डिंग होती है, पर फिर भी लाइव आपको सुनना, पल-पल उन एहसासों को और ही होता है। जिस तरह से आज जो हमेशा चातक और बारिश की बूंदों का यही सुना कि चातक पक्षी इंतज़ार करते हैं बारिश की बूंदों का, पर आज जो ये दोनों का अलग ही पर्सपेक्टिव आपने रखा कि किस तरह से बारिश की बूंदें आती है चातक के पास या फिर किस तरह से चाँद आता है चकोर के पास। स्वामिनी की प्रेम की जो अ, जो एहसास जो कृष्णा फ़ील करते हैं या जिस तरह से वो उसे इतने अद्भुत तरीके से मानो महसूस कराते हो आप। जो आज एक नया शब्द आपने कहा कि सुबह के शायद जिसका इतना अद्भुत अर्थ कि न जाने कितनी ब्रज सुंदरियाँ उत्कंठित है श्याम के लिए, पर वो तो हमारी स्वामिनी के लिए ही सदा उत्कंठित रहते हैं। और राधा रानी के गर्भ से दासी गर्भिणी है। मानो ये 4 शब्द कितना अद्भुत है कि मंजरियों का गर्भ स्वामिनी और हमारा गर्भ हमारी श्री गुरु रूप स्वामिनी। जो एहसास आपने आज स्टार्टिंग में बोला, श्री रूप मंजरी से जो मंजरियाँ कह रही है, क्या ऐसा लगता है, क्या ये हमारा सही में क्या ये हमारा नहीं है? जो पर मैं श्री रूप मंजरी को तो नहीं जानती, जानती हूँ अपनी श्री गुरु रूप स्वामिनी को, तो उन्हीं से ये कहती हूँ, श्री गुरु रूप स्वामिनी मोर करो दया, तब कृपा न होइले कुंज सेवा नाही मिले। सदा मोर देहो पद छाया, राधा कुंड तीर शोभा, कुंज गृह मनोलोभा, तोमा सह ताहार माझारी। जबी राधा मदीश्वरी प्रेम सोहागति भरी, प्राणकांत ब्रजेंद्र कुमारी। नाना पुष्प आभरणे সাজাইব সযতনে, যে অঙ্গে যেমন শোভা পায়। সে রহস্য লীলা কবে নয়ন গোচর হবে, জীবন সার্থক হবে তাই। वो अद्भुत दृश्य कब आपके साथ आप ही की कृपा से नयन गोचर होगा, ये तो नहीं पता, पर आप एहसासों में अपनी वाणियों के साथ, अपनी वाणी के साथ कर्ण चक्षु से जो उनका आस्वादन करवाते हो, उसका एहसास ज़रूर इस हृदय में महसूस होता है, केवल और केवल आप ही की कृपा से। और हृदय की यही लालसा है, ये एहसास मंजरी भाव का, ये एहसास और केवल यही परिचय कि मैं एक मंजरी हूँ। जैसे कि आपने और एक बात आज बहुत सुंदर कही, हर बात ही बहुत अद्भुत, पर ये भी कि माया शक्ति क्या स्वरूप शक्ति को रोक सकती है? माया शक्ति स्वरूप शक्ति को नहीं रोक सकती। ये एहसास तो आप देते हो, अगर कोई आपको श्रवण करे, तो कैसे वो मंजरियों की
पहचान से खुद को दूर रख सके। ये एहसास, ये अद्भुत सौभाग्य देने के लिए धन्यवाद शब्द तो बहुत फीका है, पर फिर भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्णा। हम सब 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में, प्रियता और उच्चता के भाव के साथ। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे Hmm. प्रणाम श्री गुरु हरे कृष्णा। The youngest Manjari in the group, Gorangi. Ah, Gorangi is very good. Very हरे happy. कृष्णा प्रणाम श्री गुरु Hare हरे Krishna. कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। Hare हरे Krishna. कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। Hare प्रणाम श्री गुरु हरे प्रणाम कृष्णा श्री गुरु। Hare Krishna. Hare Krishna. Say Swamini Matyastu. प्रणाम श्री गुरु हरे कृष्ण। Hare हरे कृष्णा श्री गुरु प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रणाम श्री कृष्ण गुरु। श्री गुरु प्रणाम। Krishna. Say Swamini Matyastu. Swamini Matyastu. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Gaur. हरि बोल। फिर हरि कहते बोल थे हरे प्रणाम। कि हमारे प्रिय श्री दंडवत गुरु प्रणाम गुरुदेव। परम पूज्य भक्ति स्वरूप गुरु गोविंद महाराज गोविंद जी की महाराज जी जय। की जय जय। जय 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 हो जय। जय। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। Premanande. Hari Hari हरे Hari Hari. हरि हरि बोल। बोल। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रणाम प्रणाम श्री श्री गुरु। गुरु। प्रणाम Hare श्री गुरु हरे Krishna. कृष्णा। Hare Krishna Gorangi. You are very good. Okay. प्रणाम। Nitai, Nitai Gaur Premanande. Hari Hari हरि Hari Hari. हरि हरि बोल। बोल। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरुदेव। Hare Krishna. Say Swamini Matyastu. हरे Nitai. कृष्णा श्री गुरु प्रणाम। Hare Krishna. Say Swamini Matyastu. Nitai Gaur Premanande. Hari 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 Hari. Bo. Gaur Premanande. Hari Hari. Bo. अच्छा. See you in प्रणाम श्री गुरु हरे कृष्णा। Hare Krishna. अब तो 2.5 घंटे भी नहीं रहे कीर्तन में, हैं? 2.5 घंटे का इंतजार, बस उससे भी कम इंतजार। अष्टकाली लीला चल रही है ना, जिस प्रकार ये का इंतजार अष्टकाल निकल जाता है। इंतजार जैसे क्रंदन में यदि जानासी है ना, उसी प्रकार इंतजार इंतजार करना यदि जानासी, कहाँ दूर ही है, ये तो साथ ही है ना। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो इसी प्रकार अपने जो जीव दिनचर्या है उसको इसी प्रकार ढालना है कि जो अभिष्ट है, जो अभिष्ट मुहूर्त है हमारा, उसके इंतजार में ही असत्संग से हम मुक्त हो जाएंगे। असत्संगी भटकाव है ना, तो हरे असत्संग जैसा हो तो भी उसका संग नहीं करते हुए ही उस मुहूर्त का इंतजार करते करते ही हम सजग रहेंगे, जागृत रहेंगे, हरे भटकेंगे। कृष्णा श्री गुरु। हरे कृष्णा। श्री गुरु आपने अभी सही बोला, मतलब जो 7:30 बजे का इंतजार बहुत ज्यादा रहता है कि कब कीर्तन शुरू होएगा, कब सबकी मतलब एक साथ कीर्तन में बहुत ज्यादा इंतजार रहता है। श्री गुरु जिस दिन कथा नहीं होती ना, उस दिन तो ज्यादा ही रहता है कि भाई दोबारा
एक बार तो श्री गुरु का चेहरा दिखने का ही मिलेगा ही 7:30 बजे। वो ज्यादा सबसे दिन का सबसे अच्छा समय वही रहता है 7:30 से 8:30। या ये तो और ये तो सब व्यक्तिगत चॉइस से है ना। ये तो इट्स एन ओपन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, लेना चाहे और जिसकी रुचि हो जाएगी। रुचि बढ़ते बढ़ते आसक्ति तो बहुत ऊंची अवस्था है। रुचि के स्तर पर ही व्यक्ति बंध जाता है ना? क्योंकि जो हम चाहते हैं वही करते हैं ना। जो नहीं चाहते किसी कहने पर कुछ दिन कुछ समय कर लेते हैं, लेकिन फिर जिसमें हमारी चाहत या रुचि नहीं होती उसका हम इंतजार नहीं करते। श्री उससे गुरु तो कथा तो पता नहीं एक जगह बैठ के नहीं भी सुने, लेकिन कीर्तन तो लगता है कि अपना नंबर तो आएगा ही आएगा, लेकिन बैठे ही रहेंगे कि हाँ जब कब आएगा नंबर, कब आएगा नंबर, कब बोलेंगे श्री नहीं उठते वहां से, जब तक कीर्तन रहता है ना उठते ही नहीं है। हाँ, म्यूट करके बोल सकते हैं साथ में, इसमें क्या। पर नहीं, वो मन नहीं करता है श्री गुरु। कथा सुन लेंगे हम इधर उधर घूमते हुए कीर्तन तो दिन हमें पूरा 1 घंटा चेहरा देखने का मन करता है आपका बस। कीर्तन करते समय भी है ना, म्यूट के समय साथ में बोल सकते हैं, किसी को शौक हो तो। मेरे तो खुद का नंबर आने में तो कभी 10-15 मिनट लग जाते हैं, है ना, 10 से 15 मिनट। पर उतनी देर श्री गुरु आपका चेहरा दिखता रहता है ना, तो उसमें संतुष्टि रहती है कि हाँ श्री गुरु दिख रहे हैं, श्री गुरु दिख रहे हैं। ऑल राइट, हमें इसमें क्या ऐतराज है। दाई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। ऑल राइट।